हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार। आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन किसी द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपन कोई विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो एक ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? दोनों आवेश को 2a, और इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके सेंटर से कोई बिंदु P है, इसकी दूरी r है। तो इस बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण और इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस सेंटर से इस आवेश की दूरी a और ये भी दूरी a। तो अपन पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यू आवेश के कारण एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए अपन को। ये मान लो। तो और इस माइनस क्यू का आवेश का ये प्लस क्यू आवेश, इसको अपन नाम दे दे ए और ये बी। मतलब ये क्या हो गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसपे पी बी किसके बराबर है? पी ए के। ये एंगल अपन थीटा मान ले, तो ये भी थीटा। तो अपने पास ये इसके सेंटर से दूरी क्या है? आर। अपन को ये दूरी पता है और ये दूरी पता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ पे कोई अपन पॉइंट चार्ज रखे, तो ये प्लस क्यू आवेश इस पॉइंट चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो इसको अपन E1 नाम दें। और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पर ये माइनस क्यू अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसको अपन E2 नाम दें। तो E1 व E2 ज्ञात करने के लिए ये अपन को डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन देखते हैं, ये एक देखना, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास कर्ण का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर एक का स्क्वायर। सेम कॉपी ये होगा, तो यहाँ पे भी आर का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। अब अपन को इस बिंदु P पे रिजल्टेंट, ये अपन को देखो थीटा कोण दे रखा है यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे? इसके समानांतर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये इसके समांतर, तो ये कोण थीटा, तो ये भी थीटा, और ये कोण थीटा, तो ये भी थीटा, क्योंकि ये तो हो गए एकांतर कोण जेड आकृति के रूप में, और ये क्या हो गया? संगत कोण। जैसे ये दो लाइन इसकी ये काट रहा है, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? इक्वल, ये दोनों कोण। तो अब यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? अपन को पता है, जैसे अपन ने अक्ष पे किसी द्विध्रुव के अक्ष पे कोई बिंदु P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात की थी। तो अपन ने क्या किया था? इस प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और माइनस क्यू आवेश के कारण इनवर्ड। तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री था। तो अपन ने समांतर चतुर्भुज का लॉ लगा के यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E = E1 माइनस E2। डायरेक्ट अपन को एंगल पता था, तो यहाँ पे अपन ने एंगल क्या लिया है? थीटा लिया है। तो एंगल अपन को नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे? इनको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है कोई वेक्टर है A, ये x और y x से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होगा? A cos थीटा, और y कंपोनेंट A sin थीटा। सेम मान लो ये वेक्टर यहाँ पे हो, तो इसका y कंपोनेंट ये, x कंपोनेंट ये, और ये वेक्टर यहाँ पे इधर हो, तो इसका x कंपोनेंट ये और y कंपोनेंट ये। तो इसी प्रकार यहाँ पे होगा सेम। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो इस E1 के कंपोनेंट अपन सेम x और y दो में मान लो। मानने में क्या जाता है तुम्हारा? तो ये x कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। तो इसका y कंपोनेंट E1 साइन थीटा और इसका x कंपोनेंट E1 कोस थीटा। तो इसी प्रकार इस माइनस क्यू आवेश के कारण ये E2
E2 का x कंपोनेंट इधर होगा, तो ये E2 cos थीटा और y कंपोनेंट नीचे की तरफ E2 sin थीटा। तो अब क्या करेंगे, ये E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, इनका रिजल्टेंट देखेंगे। तो ये देखना यहाँ पे अपन का पता है कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि E = KQ/R²। वैसे सिंपली तो R क्या अपने पास ये दूरी, तो KQ/R² प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट, और इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको E1 और इसको E2, तो KQ/ सेम है √R² प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखना E1 व E2 के मैग्नीट्यूड तो अपने पास समान है, तो इनके मैग्नीट्यूड समान है, तो अपन E1 = E2 कर सकते हैं। E1 का मैग्नीट्यूड बराबर E2 का मैग्नीट्यूड, है ना। तो E1 व E2 के मैग्नीट्यूड तो समान है, लेकिन यहाँ पे इनकी डायरेक्शन इसकी इस तरफ है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और इसकी नेगेटिव अपोजिट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब x कंपोनेंट देखना, E1 cos थीटा भी इस तरफ और E2 cos थीटा भी इस तरफ, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, दोनों एक ही तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट E E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 व E2 बराबर, तो E 2E1 cos थीटा, और E1 का मान क्या होता है कि E1 = KQ/√R² प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी निकाला था जस्ट पीछे, तो E1 आ गया, तो पुट कर दो वैल्यू, तो E = 2 × KQ/√R² प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कोस थीटा, क्या मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट नोट्स तो तुम स्कूलों में उतारोगे, यहाँ पे ओनली डेरिवेशन समझ लो अच्छे से। तो E बराबर 2 गुणा KQ/R² प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा देखना यहाँ पे, ये देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण आपने एक सूत्र पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का, तो ये क्या होता है कोस कंपोनेंट, कोस थीटा बराबर आधार बटे करण। तो इसमें देखा ना, आधार अपने पास A और करण क्या है √R² प्लस 1 का स्क्वायर, इस समकोण त्रिभुज में ओनली फॉर। तो कोस थीटा = क्या होता है आधार बटे करण, आधार A और करण क्या है √R² प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यही कर लो। E बराबर 2 गुणा KQ, ये R² प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट हट गया है, 2 है मल्टीप्लाई में, इंटू मल्टीप्लाई में घात के अंदर, इंटू कोस थीटा का मान अभी क्या निकाला था A/√R² प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ तक नोट कर लो। अब देखना E = 2KQ, ये 2 को ऐसा करो इस 1 के पास में, अब ये क्या होगा इसकी पावर 1 और ये हाफ पावर होती है, हाफ प्लस 1 क्या होता है 3/2, तो R² प्लस 1 का स्क्वायर की पावर 3/2। और अपन जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है P = Q × 2A, तो Q × 2A की जगह पर क्या कर सकते हैं P, तो E बराबर KP अपॉन, ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे था R² प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर 3/2। अब देखना अपन ये R > A माने, मीन्स इन दोनों द्विध्रुव, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम माने, ये बिंदु P है, इनसे ये इनके बीच की दूरी क्या माने
ज़्यादा, तो अपन R को ज़्यादा मानेंगे और 1 को कम, मतलब नगण्य मानेंगे। तो R का स्क्वायर करेंगे तो वो और भी ग्रेटर देन क्या होगा, 1 के स्क्वायर से, मतलब 1 को अपन क्या मान लेंगे, नगण्य। यहाँ पे लिख लेना A इक्वल टू नगण्य, मतलब 0 के बराबर लगभग। तो E इक्वल टू KP अपॉन ये 0 होगा तो R का स्क्वायर की पावर 3/2। तो अपन ये कोष्टक हटाएंगे तो एक ऐसे क्या गुणा में होता है, मतलब ये गुणा में, तो 2 से 2 कट गया। तो क्या आता है अपने पास रिजल्ट, KP अपॉन R क्यूब, मीन्स यहाँ देखो तो E रिजल्टेंट क्या है, KP अपॉन R क्यूब। ये किसी द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पे स्थित किसी बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अक्ष पे क्या आई थी, 2 आया था यहाँ पे, तो मतलब कि निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष की बजाय क्या होती है, हाफ, आधी। मीन्स यदि किसी द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पे कोई बिंदु P है और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 80 वोल्ट पर मीटर है, तो इसी द्विध्रुव के कारण उसी दूरी पर R, इसके सेंटर से दूरी सेम जो यहाँ पे ली थी अक्ष पे वही सेम, तो इसके निरक्ष पे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 40 वोल्ट पर मीटर, मीन्स हाफ हो जाएगी। ठीक है।